स्टॉक मार्केट विद मी पे आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे एंड कुछ मेजर स्टॉक जिनके कारण इंडेक्स में मूवमेंट होता है उसका भी एक बार देख लेंगे एंड कुछ एंड कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसका भी एक बार देखते हैं कि कैपिटल का एक्सपायरी होता है या फिर अच्छे से हम लोगों का चलता रहता है, देखते हैं। और आज जो बैंक निफ्टी ने किया बहुत बड़ा फटका लग सकता था मुझे, तो ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ तो उस हिसाब से सब कुछ एडजस्ट हो गया, तो मतलब ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा फटका जाता मेरा। ठीक है, चलिए, हो जाता है ऐसा कभी कभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ आदमी सोचे तो उसके पहले ही कांड हो गया। मतलब मैं ये सोच रहा था कि ठीक है चलो 700 के 47,600 के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो तब का तब देखेंगे, लेकिन कैंडल क्लोज तो छोड़ी है, वो ऊपर से सीधा 900 पॉइंट गिर गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई लॉजिक नहीं था। मैंने तो खुद बहुत कुछ ढूंढा फिर मिला नहीं मुझे, पता नहीं क्या होके रखा था मार्केट में कि अचानक से बाइंग एंड उसके बाद ये सेलिंग। अभी जो प्री इलेक्शन रैली का सोच रहे थे शायद वो ठंडा पड़ने वाला है, शायद मुझे लग रहा है अभी। एंड चलिए वो सब में डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ठीक है, चलिए, और कुछ ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, आते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन पे एंड देखते हैं उस हिसाब से सब कुछ रहेगा। देखिए लेवल मेरे लिए आज भी सेम रहेगा। अब मार्केट इसी के अंदर रह गया पूरा दिन, एक दो बार मूव दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, 400 से सीधा आया नीचे एंड ठीक है, मतलब चलता रहता है ये सब। एंड ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि वो 400 के ऊपर था ना, तो मैं इसलिए ब्रेकआउट प्ले करने नहीं जाता हूँ कभी भी। ठीक है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक प्ले करना ज़्यादा बेटर रहता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं तो लॉन्ग साइड का प्ले नहीं करता हूँ, फिर भी ठीक है, मैंने यहाँ पे ना 450 का स्टैडल डाला हुआ था, बड़ा क्वांटिटी था, उसमें भी लगा थोड़ा फटका। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते। अब आज M2M भी थोड़ा चेंज नहीं हो रहा था तो उस हिसाब से बुक भी नहीं कर पाए थे हम। मतलब चल रहा था, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब ठीक है, क्या ही करें। तो लेवल सेम रखिएगा, ठीक है, लेवल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। कल भी जो लेवल था आज भी वही लेवल है, 22,400 का ऊपर में एंड 22,300 का नीचे में। ठीक है, एंड 22,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही फर्स्ट मूव आपको 480 तक मिलेगा एंड सेकेंड मूव आपको ये 525 जो 525 तक मिल सकता है आपको। एंड नीचे में अगर ये तोड़ता है तो वही फास्ट मूव आपको मिलेगा 220 तक एंड उसके बाद देखते हैं 180 पे एक मेजर सपोर्ट रहेगा एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन डेटा पे। ऑप्शन डेटा पे खास ऐसा कुछ है नहीं दिखाने का, क्योंकि किसी भी साइड एग्रेसिव राइटिंग हुआ नहीं है। 400 पे कॉल राइटिंग है 1 लाख, यही चीज़ होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी साइड देखिए, मतलब एग्रेसिव कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग है नहीं, सब लोग कॉशियस होके प्ले कर रहा है। तो उसी हिसाब से देखिए 400 के ऊपर निकलेगा तो ये जो लोग आराम से बैठे हुए ये थोड़ा पैनिक में आएगा, जिसके कारण एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है एंड 500 पे मेजर कॉल राइटिंग है तो वो भी एक बार देखते हैं फिर उस हिसाब से। ठीक है, एंड पुट राइटिंग वही है, 300 के नीचे अगर जाएगा तो इसमें तो कुछ अलग से है नहीं जो मैं बताऊं, क्योंकि 22,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, वो तो अभी बहुत दूर है। तो वही मतलब 22,000 मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, देखते हैं उस हिसाब से क्या होता है। ठीक है, तो लेवल वही ध्यान रखिएगा, 22,300 के नीचे अगर मार्केट आता है तो 22,220 तक जा सकता है एंड उसके ऊपर अगर 22,400 के ऊपर जाता है तो 480 फर्स्ट मूव एंड सेकेंड मूव 22,525 तक दे सकता है मार्केट। ठीक है, मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि 500 या फिर 525 से रिवर्सल प्ले करने का, मैं वहीं पे बिलीव करता हूँ यार, वही मेरा सेटअप है कि रिवर्सल प्ले करूँ। ठीक है, एंड आते हैं बैंक निफ्टी पे। इसका तो डिस्कशन करके कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से, कल इसका एक्सपायरी है, थोड़ा संभाल के। ठीक है,
देखिए मेरे लिए वही लेवल रहेगा आज भी, 22,200 नीचे में, 47,200 नीचे में, एंड 47,400 ऊपर में। नहीं, काम कीजिए, चलिए 47,250 नीचे में एंड 47,500 ऊपर में। ये लेवल जब तक ना तोड़े तब तक किसी भी साइड का प्ले मत कीजिएगा। 22,500 अगर 47,500 अगर मार्केट निकलता है तो वही फर्स्ट मूव आपको मिलेगा 47,750 तक, एंड सेकेंड मूव 48,000 के लिए प्ले किया जा सकता है। ठीक है, के लिए प्ले किया जा सकता है। नीचे में 47,250 अगर मार्केट तोड़ता है तो वही फर्स्ट लेवल आपको दिखाएगा 46,100, सेकेंड लेवल 46,900 तक पॉसिबल है ये मूव देना। ठीक है, 46,900 तक मूव देना पॉसिबल है। तो लेवल क्या ध्यान रखना है, 47,250 नीचे में एंड 47,500 ऊपर में। 47,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट मूव 47,750 तक एंड सेकेंड मूव 48,000 के लिए मार्केट जा सकता है। एंड HDFC पे फोकस रखिएगा, कल देखते हैं उसमें क्या होता है। मेरे हिसाब से वो स्लाइड कर सकता है थोड़ा, तो उसमें फोकस रखिएगा। एंड नीचे में वही 47,250 नीचे में, 47,250 के नीचे फर्स्ट लेवल आपको मिलेगा 47,000, 47,000 हुआ है, सॉरी 47,100, एंड थर्ड मूव मिलेगा आपको ये 46,900 का। 900 भी तोड़ता है तो हम देखेंगे 46,000 का डोर शायद 1-2 दिन में ओपन हो जाना चाहिए, एंड देखते हैं फिर उस हिसाब से। आते ऑप्शन डेटा में। देखिए ऑप्शन डेटा पे क्या ही बोले, ऑप्शन डेटा पे क्या ही बोले। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना मतलब शॉर्ट कवरिंग वाला डेटा है नहीं। वही 47,500 पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, 47,800 पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, एंड 48,000 का तो बात छोड़ ही दीजिए। तो वहाँ तक तो बहुत देर है, मतलब वहाँ पे कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो वही बात है, बट वहाँ पे कुछ होगा नहीं। तो एक बार के लिए देख लीजिए 250 अगर मार्केट तोड़ता है ना, तो ये जो 500 वाला अभी भी इंदामानी बैठे हुए हैं ना, ये थोड़ा पैनिक में आएंगे। यही मेरा कंसर्न है कि अगर 250 तोड़ता है तो ये थोड़ा पैनिक में आएंगे, तो एक शार्प डाउन मूव हम लोगों को मिल सकता है। अब एंट्री का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, क्योंकि मैं आजकल डायरेक्शनल प्ले करना बेसिकली छोड़ चुका हूँ। मतलब इलेक्शन से पहले मैं डायरेक्शनल थोड़ा अवॉइड कर रहा था, तो शायद वो फिर से करना होगा, शायद, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक दिन में तो कुछ जज नहीं होता है। मैं बहुत दिनों से मतलब डायरेक्शनल प्ले नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं रिवर्सल पे थोड़ा, क्योंकि देखिए ना मतलब मार्केट ऊपर नीच कर रहा है, फिर भी देखिए ना डीके मिल रहा है ना। मतलब देखिए 47,400 पे नेट 120 पॉइंट्स मिला है, तो मैं क्यों करूँ भाई, मुझे वो ज़रूरी नहीं है करने का, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी में हम सेलिंग कर देंगे तो वो चल जाएगा। अगर दिक्कत आता है, दिख रहा है कि दिक्कत आ सकता है, तो मैं शिफ्ट करता हूँ बेसिकली, और नहीं तो मैं हेज बाई कर लेता हूँ। तो ठीक है, ऊपर जाता है तो मैं बेसिकली फ्यूचर के साथ बाई कर लेता हूँ, और नीचे आता है तो डेफिनेटली पुट बाई कर लेता हूँ। उसमें कोई मुझे बोलने में हर्ज नहीं है कि मैं पुट बाई करके हेज कर लेता हूँ। और ऊपर के साइड अगर जाता है तो मैं बेसिकली फ्यूचर बाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, क्योंकि कॉल मुझे बाई करना थोड़ा वियर्ड लगता है, तो इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। तो ठीक है, वही लेवल ध्यान रखिएगा, 47,250 नीचे में एंड 47,500 ऊपर में। जिस साइड तोड़ेगा अच्छा मूव मार्केट देगा। आते हैं मेजर स्टॉक चार्ट में। अब ग्रीन में तो सिर्फ यही बंद हुआ है, अब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इसमें फोकस रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ करने का ज़रूरी नहीं है। 1465 ऊपर में एंड 1455 नीचे में, जिस साइड तोड़ेगा उस हिसाब से इसको भी प्ले कीजिएगा तो कीजिएगा, वरना बैंक निफ्टी को प्ले कर लीजिएगा, सेम बात है। बैंक निफ्टी प्ले करे या फिर HDFC को प्ले करे। और ये जो पुल बैक आया था ना, इसी के कारण आया था। बैंक निफ्टी जो ऊपर है इसी के कारण है, तो गाली देना होगा तो इसको दीजिए। कल भी ये अगर साथ नहीं देता तो हीरो जीरो कल गया फिर। ठीक है, अब आते हैं ICICI में मेरे लिए तो वे लेवल रहेगा 1075 का। इसी से जज कीजिए, 1075 का नीचे ये 1065 तक स्लाइड कर सकता है, एक बार सब देख लीजिएगा। और ऊपर में
वही 1085 रखिए, पर वो अभी दूर है शायद, लग रहा है देख के। कोटक, मेरे लिए अभी भी यही 1720 के नीचे फिर से एक बार वीक हो सकता है, जो 1700 तक इसको ट्रैक कर सकता है। आते हैं एक्सिस में। एक्सिस में देखिए, एक्सिस में मेरे हिसाब से 1100 ही मार्क करके रखिए। जब तक इसके नीचे है तब तक नेगेटिव बायस इंटैक्ट रहेगा इसमें। अब आते हैं SBI, इंडियन स्विस बैंक। अब इसमें 1065 का लेवल मार्क करके रखिए। 1065 के नीचे, 765 का नीचे है तो आराम से इसमें नेगेटिव बायस इंटैक्ट रखिए। आते हैं रिलायंस, 1040 नीचे में, 2940 नीचे में, एंड अपसाइड में 2960 रख लीजिए। 2960 अपसाइड में, इस रेंज को अवॉइड कीजिए। अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो निफ्टी भी पूरा साइडवेज हो जाएगा। इन्फी के लिए मेरे हिसाब से 1610 रखिए। 1610 के नीचे फिर से एक बार वीक हो सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा स्लाइड किया भी था जिसने, देखिए वो मार्क किया हुआ था, मुझे नए से मार्क कर रहा है वही 2385 के ऊपर ही इसमें पॉजिटिव होना है, नहीं तो नहीं होना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।